हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से सबसे पहले हम जानेंगे, इस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंस जान लेंगे तो पढ़ने में और अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस का क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हम ग्रामर में 3 ऐसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद ना तो आपको इंग्लिश पढ़ने में, ना तो लिखने में, ना तो समझने में और ना ही बोलने में कोई दिक्कत होगा। तो 3 टॉपिक कौन है? तो पहला टॉपिक का बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला कौन है? टेंस है। पहला कौन है? टेंस। दूसरा कौन है? अगर दूसरे टॉपिक की बात किया जाए तो दूसरा टॉपिक है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। और तीसरा टॉपिक कौन है? तीसरा टॉपिक है आपका वॉइस। ठीक है, इस तीनों टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज टेंस। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टेंस सबसे पहले जानते हैं। टेंस साधारण शब्द में देखा जाए तो टेंस क्या बताता है? तो टेंस समय को बताता है। ठीक है, देखो टेंस को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे वर्तमान में कोई भी समय होगा उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं तो एक वर्तमान काल है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वर्तमान काल है तो इसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस किसे कहेंगे? जैसे हम कल पढ़ा चुके हैं, कल का क्लास ले चुके हैं, जैसे मैं पढ़ाया था तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जैसे भविष्य में कल मैं पढ़ाऊँगा तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। तो हम देखो यहाँ पे जितना टेंस लिखे हैं, ये बार तीनों टेंस लिखे हैं, इस तीनों टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। इस टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। यानी 4 टेंस हैं, चारों टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 टेंस है, 3 टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो यानी कितना हो गया? 12। यानी 12 टेंस पढ़ना है। ठीक है, कितना टेंस पढ़ना है? 12 टेंस पढ़ना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट किए हैं। तो प्रेजेंट टेंस का कितना रूल है? सबका 4-4 भेद होगा। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होगा, पास्ट का भी 4 भेद होगा और फ्यूचर का भी 4 भेद होगा। ठीक है, तो पहला प्रेजेंट टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस में पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दूसरा टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रायः बोध क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रायः बोध होता है वर्तमान काल, यानी कोई भी कार्य किस में होगा? वर्तमान काल में होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहा हूँ, यानी वर्तमान काल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट टेंस से समय इसका कार्य होगा, टाइम बोध होगा। किस टाइम का बोध होगा? यानी वर्तमान काल का बोध होगा। किससे? वर्तमान काल का बोध होगा। तो प्रेजेंट टेंस का आप समझ गए। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में जो भी काम होगा किस में होगा? वर्तमान काल में होगा समानता। आप देखो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे? आप देखो यहाँ पे इसका पहचान देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान देखते हैं। तो देखो जिसमुख हिंदी क्रिया के अंत में, जिसमुख हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? क्या लगा रहेगा? यहाँ पे ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हूँ लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का रूल क्या होता है? तो सबसे पहले देंगे इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? यहाँ पे V1 या V5 प्लस क्या देंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो लिखे हैं V1 या V5 ये क्या है? वर्ब का पहला रूप है या वर्ब का 5वां रूप है। ठीक है, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे आप बात आता है कि कहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब का 5वां फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट में हो गया ही, सी, इट और एक नाम, एक नेम के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो वर्ब का 5वां फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का 5वां फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, जैसे यहाँ पे रहे दे, यू, वी और यहाँ पे एक से ज़्यादा नेम, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्म 5वां फॉर्म कहाँ का प्रयोग करेंगे? आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज जैसा कि। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता है। मैं दौड़ता हूँ,
क्या करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन दौड़ता है, मैं दौड़ता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, V1 या V5 लगेगा। आप देखो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, देखो यहाँ पे आई के साथ ही भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, पहला ही फॉर्म लगता है आई के साथ। तो आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब कौन सा है, वर्ब है दौड़ना। दौड़ता मीन्स क्या होगा, दौड़ना, यानी वर्ब दौड़ता है, ठीक है। तो दौड़ना क्या होता है, रन होता है, तो रन का रन ही होगा। आई रन, जैसे वह दौड़ता है, आप बनाओ वह, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। वह दौड़ता है क्या बनेगा, वह का स्पेलिंग क्या होता है, वह का होता है, सबसे पहले ही सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, वह दौड़ता है, ही दे दिए, ठीक है। लड़की रहेगा तो सी देंगे, लड़का रहेगा तो ही देंगे, ही दे दिए। आप देखो यहाँ पे ही के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, ही के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, वर्ब है यहाँ पे दौड़ना। दौड़ना मीन्स क्या होता है, दौड़ता, ठीक है। आप देखो दौड़ता मीन्स दौड़ना हो गया, तो वर्ब है यहाँ पे दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रन, क्या लिखेंगे, रन। लेकिन ध्यान रखना है, ही के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म का उपयोग होता है, तो रन का 5वां फॉर्म क्या होगा, रन्स हो जाएगा। यहाँ पे एस लगा देंगे, अगले ही रन देंगे तो ही रन, यहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगा, ही रन्स होगा, सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दौड़ता हूँ, क्या होगा, आई रन। वह दौड़ता है, ही रन। हम लोग दौड़ते हैं तो वी रन होगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले होगा। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले होगा। जैसे राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले होगा। जैसे राम खेलता है, राम प्लेज होगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। आप देखते हैं इसका निगेटिव क्या होता है, इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल रहेगा, सबसे पहले क्या देंगे, तो निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट। क्या देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, डू या डज देंगे। क्या, डू या क्या देंगे, डू या डज देंगे। प्लस क्या देंगे, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे। डू या डज प्लस नोट देंगे। डू या डज के बाद क्या देंगे, नोट, क्योंकि निगेटिव वाला है। उसके बाद क्या, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे। ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 देखिए। आप देखो यहाँ पे कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको कहाँ पे डू का प्रयोग करना है, कहाँ पे डज का प्रयोग करना है निगेटिव वाक्य में। सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट। जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं, उसमें क्या लिखे थे, मैं दौड़ता हूँ, उसका निगेटिव क्या होगा, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ। सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई दे दी। आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। आप देखो यहाँ पे डू का प्रयोग कहाँ पर होगा, डू का प्रयोग कब होगा और डज का प्रयोग कब होगा। जैसे सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, आई वी दे यू, और 2 नेम, यानी एक से ज़्यादा नेम रहेगा, एक प्लस नाम रहेगा। तो इस सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, तो इस सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। और बाकी जितना भी शब्द आएगा उसके साथ क्या लगाएंगे, डज। बाकी के शब्द किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा, ठीक है। आई वी दे यू, और एक से ज़्यादा नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। और बाकी के साथ यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई के साथ डू का प्रयोग होगा। यानी सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, डू या डज देंगे। तो आई क्या देंगे, डू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। वर्ब का पहला फॉर्म देंगे तो दौड़ना वर्ब है, क्या होगा, रन। आई डू नॉट रन। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा लेते हैं। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम खाता है, राम और श्याम खाता है। किसी प्रकार का सेंटेंस ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, राम, सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, 2 नाम है। 2 नाम के साथ, यानी एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। एक नाम रहेगा तो डज लगाएंगे। तो राम एंड श्याम डू नॉट गो। क्या होगा, राम एंड श्याम डू नॉट गो। जैसे मैं दौड़ता हूँ, क्या होगा, आई रन। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। पढ़ता हूँ, आई रीड होगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड होगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप बना लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम चलते हैं। इस पे कौन सा सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखो कोई भी वाक्य को बनाने का 6 प्रकार का नियम होते हैं, यानी कोई भी वाक्य को 6 तरह से हम बना सकते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। मैं कहाँ खेलता हूँ, आई डू आई प्ले। मैं कहाँ नहीं खेलता हूँ, आई डू आई नॉट प्ले। तो यानी एक सेंटेंस को 6 तरीका से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे साधारण वाक्य, पहला रूल हो गया साधारण वाक्य। उसमें दूसरा रूल क्या हो गया, दूसरा रूल हो गया यहाँ पे उसका नेगेटिव। और तीसरा रूल क्या होगा, तीसरा रूल यहाँ पे होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल होगा। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू के बाद क्या लगेंगे, डू या डज। उसके बाद क्या लगेंगे, सब्जेक्ट। डू या डज के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे क्या मैं सच आज
क्या मैं दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, ठीक है, क्या मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या सबसे पहले क्या देंगे, डू आई नॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं ना, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई प्ले, डू आई प्ले होगा। इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, क्या होगा, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा इसमें भी, इसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। जैसे वह खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो वह के साथ क्या डज लगेगा, डज ही प्ले, डज ही प्ले, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या सीखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिए, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी सीख लिए, यानी इसमें भी 3 और 4 सीख चुके हैं, ठीक है। अब सीखना है यहाँ पे हमें WH क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो चलते हैं WH क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद WH क्वेश्चन करते हैं। जैसे WH क्वेश्चन क्या होता है, जैसे यहाँ पे व्हाट हो गया, WH व्हाट हो गया, वाई हो गया, उसके बाद वैन हो गया, उसके बाद ETC होगा। इस प्रकार का WH क्वेश्चन होते हैं, इस सभी को क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो WH क्वेश्चन के बाद क्या लगेंगे हमें, WH क्वेश्चन लगाने के बाद क्या लगेंगे यहाँ पे, डू या डज, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, नॉट होगा, प्लस क्या होगा, नॉट रहेगा तो नॉट लगेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले क्या देंगे, WH क्वेश्चन देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल पढ़ लिया, रूल नंबर कितना है, ये रूल नंबर क्या है, 5 है। इसमें निगेटिव लगा दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया, 5 और 6 हो गया रूल नंबर, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, सच एज, जैसा कि, ठीक है, जैसे वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, ठीक है, वह क्या खेलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे WH क्वेश्चन हो गया, क्या, तो क्या का वर्ड में क्या था, व्हाट, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, व्हाट, व्हाट। उसके बाद क्या है, डू या डज लगेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है उसमें, वो है, तो वहाँ के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज ही प्ले। यहाँ पे क्या होगा, क्या वह क्या खेलता है, तो व्हाट डज ही प्ले, ठीक है। क्या वह सीता, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीता क्या दौड़ती है, सीता क्या दौड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सीता, सबसे पहले WH क्वेश्चन देंगे, तो यहाँ पे क्या देंगे, व्हाट डज सीता प्ले। इस प्रकार का हम क्या करें, सभी प्रकार का हम सेंटेंस सीख लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से खत्म होते हैं। इसको हम फिर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बताए हैं साधारण वाक्य, उसमें क्या बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेंगे, साधारण वाक्य में लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या होगा, नॉट प्लस V1। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH क्वेश्चन प्लस क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य में ही यहाँ पे V1 या V5 का प्रयोग होता है, और बाकी में यहाँ पे ओनली V1 का प्रयोग होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। वह क्या खेलता है, व्हाट डू आई प्ले। तो इस प्रकार का वाक्य हम बनाना सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।